हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ आपको बताने वाली हूँ जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 2 × 10⁻⁻8 कूलम, या ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻⁻19 कूलम, या ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या ऑप्शन डी 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सही आंसर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी जूल प्रति न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलम है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर है। विद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी जूल कूलम, ऑप्शन सी कूलम जूल, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका सही आंसर जूल प्रति कूलम है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका सही आंसर वोल्ट प्रति मीटर है। धन आवेशित वस्तु में होती है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन डी प्रोटॉनों की कमी। तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन ए एक्स किरणों को, ऑप्शन बी अल्फा कणों को, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों को, ऑप्शन डी गामा किरणों को। तो विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूट्रॉनों को। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? ऑप्शन ए 90 डिग्री पर, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी नहीं काटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी है। किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी अनंत। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन बी दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी ऊर्जा एवं आवेश दोनों सुरक्षित रहेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी सतह के स्पर्शीय होता है, ऑप्शन डी सतह से 45 डिग्री पर होती है। आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है। ऑप्शन ए 1 कूलम, ऑप्शन बी 4.8 × 10⁻18 कूलम,
ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आवेश की न्यूनतम मात्रा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। ऑप्शन ए केवल बल आघूर्ण, ऑप्शन बी बल आघूर्ण के साथ साथ शुद्ध बल, ऑप्शन सी केवल बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अनुभव कर बल आघूर्ण के साथ साथ शुद्ध बल अनुभव करता है। कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देकर हो सकती है। ऑप्शन ए ऋणावेशित, ऑप्शन बी धनावेशित, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन सी विद्युतरोधी, ऑप्शन बी धनावेशित। घर्षण द्वारा आवेश संभव होता है। ऑप्शन ए चालकों में, ऑप्शन बी कुचालकों में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घर्षण आवेश संभव चालकों में होता है। प्रेरण द्वारा आवेश संभव है। ऑप्शन ए कुचालकों में, ऑप्शन बी चालकों में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। ऑप्शन सी दोनों में। 1 वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी जूल कूलम, ऑप्शन सी जूल प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन डी जूल कूलम स्क्वायर। 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव और विभव V के बीच संबंध है। ऑप्शन ए E बराबर माइनस dV अपॉन dx, B बराबर E बराबर dV अपॉन dx, C बराबर माइनस dV अपॉन dx, ऑप्शन डी V बराबर dV अपॉन dx। तो इसका सही आंसर E बराबर माइनस dV अपॉन dx है। निम्न में से एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए सही कथन है। ऑप्शन ए एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। बच्चों 19वें क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका आंसर बी नहीं सी है। सदिश राशि है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी धारिता, ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विद्युत तीव्रता है। अलग अलग त्रिज्याओं के 2 गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। ऑप्शन ए छोटे गोले पर जाना होगा, ऑप्शन ए बी बड़े गोले पर जाना होगा, ऑप्शन सी दोनों गोलों पर समान होगा, ऑप्शन डी गोलों की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होगा। ऑप्शन ए विभव छोटे गोले पर जाना होगा। 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः पॉजिटिव Q तथा माइनस Q आवेश दिए गए हैं तो ऑप्शन ए दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, ऑप्शन बी धनावेश गोले का द्रव्यमान ऋणावेश गोले के समान द्रव्यमान से कम होगा, ऑप्शन सी ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। एक गोलीय चालक आवेशित किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी सतह के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी 0। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत का प्रभाव आसानी से होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कुचालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी चालक, ऑप्शन डी कोई नहीं।
ऑप्शन सी चालक। वायु का परावैद्युतांक होता है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो वायु का परावैद्युतांक शून्य या 1 या 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनंत होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए क्षेत्र की शक्ति की, ऑप्शन बी आवेश की प्रकृति, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन सी डी इनमें से सभी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी इन सभी की प्राप्त होती है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत स्पेस, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी कूलॉम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम का नियम कहते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ तनाविष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, ऑप्शन बी कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, ऑप्शन सी कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर, ऑप्शन डी कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक ER होती है। ऑप्शन ए E/E0, ऑप्शन बी E/E0, ऑप्शन सी E+E0, ऑप्शन डी E-E0। माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक A ऑप्शन ए E/E0 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन डी 42.5। इसका सही आंसर 80 है।